बच्चों कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 3 की गणित, जिसका चैप्टर है 7th। और हमारा चैप्टर का नाम है समय समय की बात। आपको बता दें, इस चैप्टर का पहला पार्ट हो चुका है, जिसमें कि मैंने पेज नंबर 103 तक पढ़ा दिया है। आज बाकी जो बचा हुआ पार्ट है मैं वो कवर कराऊंगी। तो हमारे इस जो पार्ट है, ये पार्ट है वो हमारा दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर। ये सब मैंने जो है वो पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब हमको पढ़ाना है पेज नंबर 104 से। तो ये भी मैंने पढ़ा दिया है, इनको पढ़ाना है यहाँ से। पेज नंबर 103 तक हो गया था, अब हमको पढ़ाना है यहाँ से। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कहते हैं कौन सा त्यौहार जो होता है पहले आता है। भाई आपको क्या करना होगा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना, वरना आपको हो सकता है वो चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में ना आए, ठीक है। अगर हमको पढ़ना लिखना सीखना है तो हमें पहले क्या सीखना पड़ेगा, छोटा बड़ा सीखना पड़ेगा, ABCD सीखनी पड़ेगी, 1 2 3 सीखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम आगे की चीज़ नहीं समझ सकते अच्छे से, उसके पहले हमें बेसिक जानना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि आप पहला जो पार्ट है वो देख लीजिएगा। तो ये कहते हैं साल भर में मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार यहाँ दिए गए हैं। यह पता लगाने के लिए कि 2020 में ये त्यौहार किस दिन पड़ेंगे, ज़रा 2020 का कैलेंडर जो है वो उनको देखना है। जैसे कि दीपावली है कौन सी तारीख को पड़ रही है, 14 नवंबर को। पोंगल है 15 जनवरी को। रक्षाबंधन है 3 अगस्त को। गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को। मिलाद उन नबी है 30 अक्टूबर को। ओणम है 31 अगस्त को। गुरु नानक जयंती है 30 नवंबर को। रविदास जयंती है 9 फरवरी को। क्रिसमस है 25 दिसंबर को। बिहू है 14 अप्रैल को। तो भाई हमें सबसे पहले कौन सा देखना चाहिए, मेरे ख्याल से तो जनवरी देखना चाहिए। तो जनवरी में एक ही है हमारा त्यौहार, फिर फरवरी में है ये। तो 15 जनवरी और 9 फरवरी देख लेते हैं। तो 15 जनवरी और 9 फरवरी देख लेते हैं। तो 15 जनवरी जो है उस दिन कौन सा दिन है, उस दिन है 15 जनवरी ये है तो दिन है हमारा बुधवार। 9 फरवरी यहाँ पे है, दिन है हमारा रविवार। तो बुधवार और रविवार आप यहाँ आसानी से भर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुधवार, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा रविवार। फिर हमारा आता है, हमारा कौन सा महीना आता है, अप्रैल आता है ना, अप्रैल आता है। और मई है, मई नहीं है। जुलाई है, जुलाई भी नहीं है। अगस्त है, हाँ अगस्त है। तो अप्रैल 14 अप्रैल और 31 अगस्त, 14 अप्रैल और 31 अगस्त हमको ढूंढना है। 14 अप्रैल और 31 अगस्त, तो 14 अप्रैल और 31 अगस्त हमको ढूंढना है। तो अप्रैल हमारा ये रहा, 14 तारीख हमारी ये रही मंगलवार। 31 अगस्त हमारा क्या है, 31 अगस्त हमको थोड़ा, हाँ इसी में ही आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा दिन निकला था 14 अप्रैल को, बुधवार मंगलवार निकला था। और 31 अगस्त को सोमवार, मतलब मंगल और सोमवार आ जाएगा। मंगल और सोमवार हमको भरना होगा। आइए कहाँ पे भरना है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे भरना होगा मंगल, और यहाँ पे भरना होगा सोमवार। 3 अगस्त भी था, मैंने देखा नहीं, कोई बात नहीं, 3 अगस्त देखना है। और 14 नवंबर भी देख लेते हैं। 3 अगस्त, तो 3 अगस्त हमारा कहाँ है, 3 अगस्त हमारी तारीख कहाँ है, मुझे तो लग रहा है यही है, सोमवार। और 14 नवंबर शनिवार, ठीक है, 14 नवंबर को शनिवार। और 14 नवंबर को हमारी शनिवार, 3 अगस्त को सोमवार। इस तरीके से ये हो जाएगा। बाकी आप अच्छे से देख सकते हो, मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, त्योहारों को उस क्रम में रखो जिस क्रम में वे साल में आते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, तो यहाँ पे जैसे कि नंबर दिए हैं, 10 तक नंबर दिए गए हैं ना, तो मैं वहीं पे नंबर लिख दे रही हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। मैं वहीं पे लिख दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास कॉपी तो है नहीं, डिजिटल है, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे ना दिक्कत। तो मुझे यहीं पे ही नंबरिंग करनी होगी, आप वहाँ पे कर लेना। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, जनवरी, ये 1 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आएगा फरवरी, ये हमारा 2 नंबर पे हो जाएगा। फिर हमारा आएगा मार्च, तो है नहीं, जुलाई भी नहीं है,
सॉरी मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा ना, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, सॉरी यार। तो ये 3 नंबर पे हो जाएगा। अप्रैल के बाद मई भी नहीं है, जून भी नहीं है, जुलाई भी नहीं है, अगस्त है, लेकिन अगस्त 2 बार है, तो ये 4 पे हो जाएगा, ये हमारा 5 पे हो जाएगा। फिर अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर तो है नहीं। अक्टूबर भी हमारा कितने बार है, 2 बार अक्टूबर है, तो ये हमारी गांधी जयंती वाला दिन है, ये हमारा आ जाएगा 6 नंबर पे, और ये हमारा आ जाएगा 7 नंबर पे। अक्टूबर हो गया, फिर हमारा नवंबर भी 2 बार है, तो ये हो जाएगा 8 नंबर पे, ये हमारा हो जाएगा 9 नंबर पे, और फिर दिसंबर बचा ये हमारा हो जाएगा 10 नंबर पे। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। फिर ये कह रहे हैं कौन सा त्यौहार जो है साल की शुरुआत में आता है, तो जनवरी में कौन सा त्यौहार था हमारा, जनवरी में था हमारा पोंगल। ठीक है, पोंगल जो है सबसे शुरुआत में आता है। और ये कह रहे हैं कौन सा त्यौहार साल के अंत में आता है, तो दिसंबर में कौन सा त्यौहार था, 25 दिसंबर को क्रिसमस था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 दिसंबर को, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रिसमस आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, क्रिसमस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये कहते हैं कैलेंडर का जादू, तो कैलेंडर का जादू वो भी देख लेते हैं कि कैलेंडर का जादू क्या है। यह रहा फरवरी 2019 का कैलेंडर। चलो कैलेंडर पर एक चौकोर बनाते हैं और कुछ जादू देखते हैं। तो भाई क्या जादू देखना है देखते हैं। ये उन्होंने फरवरी ले लिए 2019 की। ठीक है, कौन सी संख्या इस चौखाने के बीच में है, तो 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 और 21, ये संख्याएं जो हैं वो बीच में हैं। फिर कहते हैं तो इसमें क्या करना है कि ये कह रहे हैं कि इसमें एक इन्होंने बॉक्स बना दिया बीच में, ये यहाँ पे आप बॉक्स देख रहे हैं। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि कौन सी संख्या जो है इस चौखाने के बीच में है, तो इस चौखाने के बीच में जो संख्या है वो वैसे तो 13 है। ठीक है, वैसे तो 13 है, और भी इस चौखाने में कौन कौन सी संख्या आ रही है, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, जो कि इन्होंने यहाँ पे बना दिया है इसको बड़े रूप में। अब कह रहे हैं कि तीनों संख्याओं को एक रेखा बनाकर मिलाओ। यह रेखा ऐसी होनी चाहिए कि बीच की संख्या से होते हुए गुजरे, मतलब इस तरीके से हमको एक रेखा बनानी है। ठीक है, बना ली। अब ये कहते हैं कि इस तरह कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो इस तरीके से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेखाएं खींच सकते हैं ना टोटल। तो कह रहे हैं कि अब तीनों रेखाओं में पड़ने वाली जो संख्याएं हैं उनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रेखा में क्या क्या पड़ रहा है, 5, 13, 21 पड़ रहा है, तो 5, 13, 21 हमने कर लिया। ठीक है, कर लिया। अब इस रेखा में क्या पड़ रहा है, 19, 13, 7 पड़ रहा है, तो 19, 13, 7 कर लिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि 12, 13, 14, तो 12, 13, 14 इस रेखा में पड़ रहा है, और 6, 13, 20 इस रेखा में पड़ रहा है, 6, 13, 20 इस रेखा में पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर 5 रेखाएं जो हैं इन्होंने खींची हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर से काउंट कराते हैं, 1, 2, 3, 4 रेखाएं हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अब इनको जोड़ना है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। अब इसको जोड़ेंगे तो भी हमारा 39 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो भी हमारा 39 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो भी हमारा 39 आ रहा है। मतलब हर तरीके से जोड़ने में 39 ही आ रहा है। अब कहते हैं कि अब 2020 के कैलेंडर को देखो, जो अभी महीना चल रहा है उसे भी कैलेंडर में देखो, उस ऐसा ही चौकोर कॉपी में अपना बनाओ। क्या यह जादू फिर काम करता है। मतलब कह रहे हैं कि अब इस महीने ये जो महीना चल रहा है, जैसे कि ये महीना क्या चल रहा है, ये महीना चल रहा है जुलाई, और जुलाई महीने में ही हमको यही सब करना है। फिर उसमें कह रहे हैं कि ये जादू जो है काम कर रहा है कि नहीं। फिर ये कहते हैं कि यह जादू जो है 10x10 संख्याओं वाले एक चार्ट पर भी काम करेगा। एक बार फिर से संख्याओं के खेल वाले अध्याय को देखो और इसकी जांच करो। मतलब आपको इस महीने की जो तारीख है उसमें आपको ये करना है। जैसे कि उन्होंने ये मार्च महीना लिया है, तो मार्च महीने में देखते हैं। अभी इन्होंने क्या कहा है, कुछ और जादू बताया है। जैसे कि इन्होंने एक बॉक्स बना दिया जिसमें 5 दिन पड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या किया इन्होंने कि अब कह रहे हैं कि ये लड़का कहता है इस खाने में 5 संख्याओं को एक चुटकी में जोड़ सकता हूँ। मतलब कि इस खाने में जितनी भी संख्याएं पड़ रही हैं उसको मैं एक चुटकी में जोड़ सकता हूँ। भाई ये कहती है कि इसमें तो कुछ समय लगेगा, चुटकी में कैसे जोड़ सकते हो, कुछ तो समय लगेगा। तो ये लड़का तुरंत बताता है कि 85 हुए।
फिर ये कहती है कि तुमने इतनी जल्दी कैसे बता दिया। तो ये कहता है बस आसान है, बीच वाली जो संख्या है उसको मैंने 5 से गुणा कर दिया। तो मतलब कि ये बीच वाली जो संख्या है, बीच वाली संख्या क्या है, 7 है, 17 है ना। तो 17 को किससे गुणा कर दिया है, 17 को इन्होंने 5 से गुणा कर दिया है, मतलब 17 × 5 = 85, इस तरीके से इन्होंने कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी कहते हैं देखो क्या यही जादू दूसरी रेखाओं के लिए भी काम करता है जिनमें 5 संख्याएं हैं। अगर 5 संख्याओं से गुजरती तीसरी रेखा खींचें और उन संख्याओं को जोड़ें तो क्या होगा। यह जादू दिखाकर अपने परिवार और दोस्तों को चौंका दें। क्या तुम्हें इस कैलेंडर में जादू के कुछ और पैटर्न दिख रहे हैं। मतलब ये अब क्या कह रहे हैं कि अब ऐसी हमको रेखाएं ढूंढनी है जिनमें कि 5 संख्याएँ आएँ, 5 पैटर्न। तिरछी भी रेखा अगर खींचनी है, ठीक है, तो उन्हें 5 संख्या बननी चाहिए। तो ऐसा तो मुझे यहाँ पे तो दिखा नहीं। यहाँ पे देखती हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे भी नहीं दिखा 1 2 3 4, यहाँ पे तो 5। तिरछी रेखाओं में तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर से बन गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये जो हमारी लाइन बनी है ये वाली, ठीक है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बीच वाली संख्या क्या है, 17 ही इसमें पड़ रही है। तो 17 × 5 = 85। ठीक है, 85 आना चाहिए। देखते हैं, देखो हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। 29 आ रही थी, 23 आ रही थी, फिर 17 आ रही थी, फिर 11 आ रही थी, फिर 4 आ रही थी। इनको जोड़ के देखते हैं। 9 3 होता है, क्या होता है, 12। 12 और 7 कितना होता है, 19। 19 और 1 कितना होता है, 20। 20 4 24, लेकिन हमारा 85 आना चाहिए। फिर से काउंट करते हैं एक बार। तो हमारी कहाँ गई संख्या, 29 है ना, 29 23 17 11 5, सॉरी मैंने 4 कर दिया था, तो सही आ रहा। तो 29 23 17 11 और 5, फिर से काउंट करते हैं। 9 3 12, 12 और 7 19, 19 1 20, 20 5 25, 25 का 5 हासिल लगा 2 और 2 और 2 4, 1 5, 1 6, 6 और 2 8। इस तरीके से ये भी हमारा 85 आ गया। तो आप देख सकते हैं, मतलब जिनमें 5 लाइनें हमको बन रही हो, चाहे ये बन रही हो चाहे ये बन रही हो, ठीक है। अब बस आपको मतलब से सही खींचनी है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसा कि मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो 18 पंजे 90, इस वाली लाइन का जो कितना आएगा, 90 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। आगे क्या कहते हैं, अगस्त 2020 के लिए कैलेंडर। अब अगस्त 2020 के लिए कैलेंडर इन्होंने दिया है। इसको क्या कह रहे हैं कि इतवार के सभी लाल रंग से भरो। इतवार के सभी दिन लाल रंग से भरना है। यह महीना किस दिन समाप्त होता है, इस महीने में दिनों की संख्या लिखो और 31 अगस्त को कौन सा दिन है, महीने के दूसरे शनिवार को कौन सी तारीख है, क्या 21 तारीख को इतवार है, 29 तारीख को कौन सा दिन है, इसी दिन अगले सप्ताह कौन सी तारीख होगी। ये सब चीज़ों के हमको आंसर देने हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, क्या है हमारा, वो है कि इतवार के सभी दिन जो है लाल से भरो। तो इतवार ये हमारी 31 तारीख पड़ रही है, यहाँ पे हमारी 31 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5 6 7 8, ये 8 है हमारा, ये हमारा 9, ये हमारा 10, ये हमारा 11, ये हमारा 12, ये हमारा 13, ये हमारा 14, ये हमारा 15, ये हमारा 16, ये हमारा 17, ये हमारा 18, ये हमारा 19, ये हमारा 20, ये हमारा 21, ये हमारा 22, ये हमारा 23, ये हमारा 24, ये हमारा 25, ये हमारा 26, ये हमारा 27, ये हमारा 28, ये हमारा 29 और ये हमारा 30। तो जो सभी दिन हैं हमारे वो लाल रंग से भरने हैं। तो ये हमारा 30 2 9 16 और ये हमारा क्या था 26, सॉरी ये हमारा 23। इतने जो हैं हमने लाल कलर से भर दिए इतवार वाले। ये सारे हमारे इतवार के दिन हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, यह महीना किस दिन समाप्त होगा। तो सोमवार को समाप्त होगा। 31 तारीख का महीना होता है तो सोमवार को समाप्त होगा।
इस महीने में दिनों की संख्या कितनी है? 31 है ना, दिनों की संख्या 31 हो जाएगी। फिर कहते हैं 13 अगस्त को कौन सा दिन है? 13 अगस्त को कौन सा दिन है? तो ये हमारा 6 था, ये हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 को हमारा बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं? महीने के दूसरे शनिवार को कौन सी तारीख है? तो महीने का दूसरा शनिवार, ठीक है, महीना का दूसरा शनिवार हमको बताना है। तो महीना ये हमारा यहाँ से पहला शनिवार, ये हमारा दूसरा शनिवार। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगी, यहाँ पे 8। तो कौन सी तारीख आ जाएगी? 8 तारीख आ जाएगी। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि क्या 21 तारीख को इतवार है? तो ये भी देख लेते हैं। भाई यहाँ पे 18 थी, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 21। तो 21 तारीख को शनिवार, 21 तारीख को रविवार तो नहीं है, शुक्रवार है। 21 ही तो बोल रहे थे, हाँ 21 को शुक्रवार है। फिर कहते हैं 29 तारीख को कौन सा दिन है? इस दिन अगले सप्ताह कौन सी तारीख होगी? कौन सी? 29 तारीख को कौन सा दिन है? तो 29 तारीख को हमारा शनिवार है। अगले सप्ताह कौन सी तारीख होगी? तो ये 31 है, तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कौन से महीने में? ये अगस्त का महीना है। तो सितंबर में 5 तारीख को शनिवार होगा। अगले सप्ताह 29 अगस्त के अगले सप्ताह 5 सितंबर होगी, शनिवार दिन होगा। इस महीने में कितने बृहस्पतिवार हैं? तो इस महीने में कितने बृहस्पतिवार हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये तो हमारा कोई दिन होगा नहीं इस महीने में, सॉरी ये तुम्हारा बुधवार है। ठीक है, बृहस्पतिवार हमारा ये है। इस महीने में ये तो बृहस्पतिवार होगा नहीं। 1 बृहस्पतिवार, 2 बृहस्पतिवार, 3 बृहस्पतिवार, 4 बृहस्पतिवार। कितने बृहस्पतिवार होंगे? 4 बृहस्पतिवार हमारे होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं पता लगाओ, देखते हैं क्या पता लगाने को कह रहे हैं। 2020 के कैलेंडर के किस महीने में 5 इतवार हैं? तो भाई इसके लिए आपको कैलेंडर देखना पड़ेगा। ये सब मैं आपको दिखाने नहीं बैठूंगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, अपने कैलेंडर, आपके घर के कैलेंडर में देख के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 5 इतवार पड़ रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ऐसा कोई और भी दिन है जो किसी महीने में 5 बार आया है। मतलब ये कह रहे हैं क्या ऐसा कोई और भी दिन है जो किसी महीने में 5 बार आया है? मतलब इतवार के अलावा और भी दिन हमको ढूंढने हैं जो महीने में 5 बार आया हो। जैसे कि हमारी जुलाई महीने में सोमवार जो थे 5 बार आए हैं, 31, 3, यहाँ पे जो तारीख आएगी वो यहाँ पे 17 आनी चाहिए, यहाँ पे 24। ठीक है, इस तरीके से सोमवार जो है वो 5 बार आया है। ऐसे ही आपको और भी दिन ढूंढने हैं। फिर ये आगे कहते हैं क्या इस महीने में 6 इतवार हो सकते हैं? तो भाई 6 इतवार जो हैं बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी रो कितनी होती हैं? 5 ही रो हो सकती हैं मैक्सिमम। ठीक है, 1 मिनट रुकना। तो ठीक है, कितनी हो सकती है? 5 रो हो सकती है। तो 6 दिन होने का कोई सवाल ही नहीं है। अब यहाँ पे टीचर्स के लिए एक बात कही गई है, देखते क्या है। अभी चल रहे महीने के लिए दूसरे अन्य महीनों के लिए वैसे ही कुछ प्रश्न पूछ रहे और छात्रों को कैलेंडर के जरिए कुछ और पैटर्न ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। अब यहाँ पे आपको एक सच्ची कहानी दिखाई गई है। तो सच्ची कहानी किसकी है ये भी देख लो। यहाँ पे लिखा है पेड़ की देवी की सच्ची कहानी। भाई क्या है सच्ची कहानी हम भी देख लें। और ये हमारी पेड़ की देवी जी हैं, ये जो जिनकी फ़ोटो है वो पेड़ की देवी हैं। क्या है हमारी सच्ची कहानी? मेरा समय रेखा। मेरा नाम क्या है? मेरा नहीं, ये जो इनकी फ़ोटो है उनका नाम। मेरा नाम पेड़ की देवी है। मैं धनबाद ज़िले झारखंड के एक गांव में रहती हूँ। मुझे कभी भी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी मेरा पैर टूट गया। मैं पेड़ पर जामुन खाने के लिए चढ़ रही थी, लेकिन टहनी टूट गई और मैं गिर गई। अभी भी जाड़े में मेरे पैरों में तकलीफ़ होती है। जब बकरी चराने जाते थे हम अक्सर खेलने लग जाते थे। एक बार जब मैं 10 साल की थी मुझे बहुत ज़्यादा डांट सुननी पड़ी। मुझसे एक बकरी जो थी वो गुम हो गई थी। 15 साल में मेरी शादी हो गई। मेरा पति मुझसे काफ़ी बड़ा था।
मेरी शादी के 3 साल बाद मेरी पहली लड़की ने जन्म लिया। बाद में मेरे 3 और बच्चे हुए जब मैं 20, 22 और 24 साल की थी। मतलब जब ये 20, 22 और 24 साल की थी, मतलब 2-2 साल का अंतर था, तब इसके 3 बच्चे हुए। फिर अब ये क्या कहते हैं, उसके बाद समय तेज़ी से गुजरता चला गया। मैं अपने खेत, घर काम और बच्चों की देखभाल में लगी हुई थी, पर 35 साल की उम्र में मेरी दुनिया थम सी गई। मेरा पति बीमार हुआ और मर गया। उसके भाइयों ने हमारे खेत को छीन लेने की काफ़ी कोशिश की। उन्होंने मुझे बुरी तरह मारा और कहा कि मैं डायन हूँ। कुछ भले लोगों ने मुझे बचाया। जिन लोगों ने मुझे मारा था, मैंने उनके खिलाफ़ एक केस लड़ा। 40 साल की उम्र में मैंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा। जब मैं 45 साल की हुई, तब मैंने पढ़ना लिखना सीखा। 2 साल बाद मैंने अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी कर दी। अब मैं 50 साल की हूँ। मैं अपने नाती के साथ खेलना पसंद करती हूँ। मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है इनकी कहानी। अब यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये, कुछ चीज़ें जो पेड़ की देवी की ज़िंदगी में हुई वो यहाँ नीचे दी गई हैं। इसे उसकी समय रेखा पर बनाओ। उदाहरण के लिए, जब वह 5 साल की थी, पेड़ की ने अपना पैर तोड़ लिया, तो हम समय रेखा पर 5 पर का निशान लगाएं। जैसे कि पेड़ टूट गया, वो उसे इन्होंने का कहा है। एक बकरी खो दी, इसको खा कहा है। शादी हुई, इसको ये कहा है। तो पैर टूटा था 5 साल में, बकरी खो दी थी। ठीक है, बकरी कब खो दी थी, आइए देखते हैं। ये कह रहे थे, एक बार जब मैं 10 साल की थी तब इन्होंने बकरी खो दी थी, और जब ये 15 साल की हुई थी तब इनकी शादी हुई थी। ठीक है, फिर शादी के 3 साल बाद इनके पहला बच्चा हुआ। बाद में जो कह रही हैं 20 और 22 में इनके 2-3 बच्चे हुए। ठीक है, तो ये थे। इसको हमें संख्या रेखा पे बनाना है। जैसे कि इन्होंने संख्या रेखा तो बना ही दी है। ये लाइन जो खींची है, इसी को क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। ये जो लाइन है हमारी, ये जो खींची हुई है, यही हमारी संख्या रेखा कहलाती है। उस पर क्या होता है, संख्याएं लिखनी होती हैं। जैसे उन्होंने 5 साल पे उसने क्या किया था, पेड़ से गिर गई थी ना, तो 10 साल पे क्या हुआ था, 10 साल पे उन्होंने बकरी खो दी थी। बकरी खोने को इन्होंने क्या लिखा है, खा लिखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब ये शादी हुई थी कितने साल में, 15 साल में। तो 20 और 10 के बीच में, मतलब बीच में हमारा 15 ही तो होगा, 15 यहीं पे तो होगा ना, तो 20 के बाद में होगा ना, तो 10 के पहले होगा, तो बीच में ही होगा ना। तो 15 साल पे क्या होगा, इनकी शादी हुई थी। तो यहाँ पे हमारा गा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा खा हो जाएगा, क्योंकि खा पे उन्होंने बकरी खोई थी 10 साल पे। चौथे बच्चे का जन्म कब हुआ था इनके, पहली बार पुलिस स्टेशन उन्होंने कब देखा था, आइए ये भी देख लेते हैं। पढ़ना लिखना कब सीखा, और सबसे बड़ी लड़की की शादी कब हुई, आइए ये भी देख लेते हैं। तो इनके चौथे बच्चे का जन्म पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं, पहली बार पुलिस स्टेशन कब देखा, और पढ़ना लिखना कब सीखा। तो ये कह रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं कि मेरी शादी के 3 साल बाद मेरी पहली लड़की ने जन्म लिया। उसके बाद मेरे 3 बच्चे और पैदा हुए जब मैं 20, 22 और 24 साल की थी। तो पहली लड़की जब पैदा, इनकी शादी हुई थी 15 साल में। ठीक है, इनकी शादी कब हुई थी, शादी हुई थी 15 साल में। शादी के 3 साल बाद क्या हुआ, 3 साल बाद उनका पहला बच्चा हुआ। मतलब जब वो 18 साल की थी तो पहला बच्चा हुआ, 20 साल पे दूसरा बच्चा हुआ, 22 साल पे तीसरा, 24 साल पे चौथा बच्चा हुआ। ये हुआ 24 साल पे चौथा बच्चा हुआ, ये आप जान गए। फिर ये कहते हैं कि अगली बार उन्होंने, मतलब 35 साल के में पति मर गया, फिर उन्होंने कहा कि 40 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार पुलिस स्टेशन से देखा। पुलिस स्टेशन उन्होंने पहली बार कब देखा, 40 में। फिर 45 साल की जब हुई तो उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा।
फिर 50 साल की जब हुई थी तो उन्होंने अपनी बेटी की 2 साल बाद, सॉरी 45 साल की, तो 45 साल के बाद उन्होंने 2 साल बाद उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, मतलब 47 साल में। तो 24 साल की उम्र में क्या उन्होंने किया है, 24 साल की उम्र में उनका क्या हुआ है, 24 हमारा यहाँ पे आएगा, ये हमारा 25 हो गया, सॉरी हाँ 25, 20 और 30 के बीच में क्या आएगा, 25 आएगा ना, 25 का एक पहले, 25 के एक पहले हमारा 24 आएगा ना, तो यहाँ पे आप 24 लिखिए। और चौथे बच्चे का जन्म जो हुआ था 24 साल में हुआ था, ये आपका घा हो गया। और पहली बार पुलिस स्टेशन कब उन्होंने देखा था, 40 साल की उम्र में, तो 40 हमारा ये है, तो 40 साल मतलब पुलिस स्टेशन के लिए इन्होंने डाल दिया है। फिर कहते पढ़ना लिखना इन्होंने सीखा था 45, मतलब 40 और 50 के बीच में 45 आएगा, तो यहाँ पे 45 कर दो, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4, ठीक है 45 पे। अब सबसे बड़ी लड़की की शादी 2 साल बाद हुई थी, मतलब 45 के बाद 2 और बढ़ा दो, तो ये दूसरा वाला है वो हमारा 47 हो जाएगा, इसको हम 6 लिख देंगे। तब इनकी लड़की की शादी हुई थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है फिर से रिकैप कर लेना, मतलब फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूँगी। अब कहते हैं समय रेखा पर बनाओ कि उसका जन्म कब हुआ। पैदा होने के तुरंत बाद पेड़ की कैसी लगती होगी, उसका चित्र खाली जगह में बनाओ। तो जैसे कि इन्होंने बाकी सारी चीज़ें स्टोरी की जो थी वो बना डाली, लेकिन जब पैदा होगी तो वो छोटी सी होगी, वो चल भी नहीं पाती होगी, लेटी होगी अपने पालने में, ठीक है, अपनी माँ की गोद में, तो छोटी सी होगी। मैंने सिंपल सा बना दिया, ऐसे ही आप अपनी ड्राइंग में अच्छा सा बना सकते हैं। फिर कहते हैं अपनी समय रेखा बनाओ, इसमें आसपास के लोगों से पूछो, अपनी ज़िंदगी के हर साल में हुई कम से कम एक घटना को लिखो। तो मतलब ये आपकी संख्या रेखा है, आप अपने जानिए आपकी उम्र 21 उम्र में क्या हुआ, और या किसी और के बारे में लिख सकते हो, ऐसे ही संख्या रेखा जो है वो आप बना सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है, जिन लोगों को तुम पसंद करते हो उनकी समय रेखा बनाओ। ये लोग तुम्हारे परिवार के लोग, मतलब जिनको आप जानते हो उनकी समय रेखा बनाने को कह रहे हैं। अब यहाँ करते हैं कुसुम की ज़िंदगी का एक दिन क्या है भाई, देखते हैं। चलो देखते हैं कि कुसुम हर रोज़ क्या करती है। हर चित्र के लिए समय को लिखो। कुछ चित्रों के लिए समय लिखा हुआ है और उसमें तुम्हें घड़ी की सुइयों को बनाना है, जबकि दूसरे चित्रों के लिए घड़ी जो समय दिखा रही है उस समय को लिखना है। मतलब हमें घड़ी की सुई भी बनानी है और हमको लिखना भी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कुसुम की ज़िंदगी का एक दिन। चलो देखते हैं कि कुसुम हर रोज़ क्या करती है। हर चित्र के लिए समय, मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब देखते हैं क्या क्या है। कुसुम सुबह सुबह उठ जाती है, तो कितने बजे उठ रही है, छोटी सुई कितने पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। छोटी सुई जो है वो हमारी है 6 पर, बड़ी सुई है 12 पर। तो कोई अगर सुई 12 पे होती है तो छोटी सुई जिस पे होती है वही हमारा बच जाता है। क्या कहा मैंने, अगर बड़ी सुई जिस पे है, सॉरी बड़ी सुई अगर 12 पे है और छोटी सुई जितने नंबर पे होते हैं तो समझ लो उतना ही बच जाता है। मतलब कितना बज गया है हमारा, 6 बज गया है। कितना बज गया है, 6 बज गया है। कब का, सुबह का, मतलब AM, ठीक है। सुबह के लिए AM होता है, शाम के लिए PM होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि वह कुएं से पानी लाती है। कुएं से पानी कब लाती है, जो शाम हो जाती है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है सुबह, सॉरी पानी लेने जा रही है वो, शाम को नहीं लेने जा रही है, सुबह 6:30 बजे लेने जा रही है। 6:30 का मतलब 6:30 बजे वो पानी लेने जाती है, मतलब कि आपकी छोटी सुई होगी यहाँ पे और बड़ी सुई होगी 6 पे। छोटी सुई होगी 7 और 6 के बीच में और बड़ी सुई होगी 6 पे। अगर कोई सुई, बड़ी सुई जो है हमारी, अगर बड़ी सुई हमारी 6 पे होती है, समझ लो वहाँ पे क्या हो गया, 6:30, और उसके बाद में जो संख्या होती है, ठीक है, और उसके पहले जो संख्या होती है उसके बीच में होती है। मतलब 7 और 6 के बीच में संख्या है छोटी, 7 और 6 के बीच में हमारी छोटी वाली सुई है और बड़ी सुई हमारी 6 पे है, मतलब हमारा 6:30 बज गया है। आगे चलते हैं, आगे क्या करती है, वह घर साफ़ करती है। कितने बजे,
जैसे कि फिर मैंने अभी बताया था आपको, वही इन्होंने बता दिया है। बड़ी सुई कितने पे? 6 पे है, छोटी सुई है 7 पे। तो कोई अगर बड़ी सुई जो है हमारी वो अगर 6 पे है तो वहाँ पे साढ़े लग जाएगा, ठीक है, साढ़े लग जाएगा ना। तो हमारे यहाँ पे क्या बज रहा है? 7:30 बज रहा है। इसको हम कैसे लिख देंगे? 7:30 बज रहा है, ठीक है। 7:30 बजे वो झाड़ू लगाती है अपने घर में, ठीक है। 6 बजे उठती है, 6:30 बजे पानी लेने जाती है और 7:30 बजे झाड़ू लगाती है। अब क्या कर रही है? वो स्कूल जा रही है। कितने बजे स्कूल जा रही है? 8 बजे। तो 8 पूरा 8 बोला है, तो पूरा 8 बोला है, तो समझ लो बड़ी सुई किस पे होगी? 12 पे होगी। और छोटी सुई कितने पे होगी? 8 बजे। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? 8 बजे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी स्कूल में पढ़ रही है, गणित का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ रही है। कितने बजे? छोटी सुई है 10 पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। छोटी सुई जो है वो 10 पे है, बड़ी सुई 12 पे है। फिर मैं आपको बता रही हूँ, बड़ी सुई अगर जिस पे होती है, बड़ी सुई अगर 12 पे होती है तो समझ लो छोटी सुई जिस नंबर पे है उतने ही बजे होंगे। मतलब कितना बजा है? 10 बजा है। कितना बजा है? 10 बजा है, 10 AM, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये। वह स्कूल वापस आती है तो कितने बजे वापस आती है? 1 बजे दोपहर को। तो 1 बजे पूरा 1 बोला है ना, तो समझ लो पूरा 1 बोला है, तो बड़ी सुई 12 पे हो जाएगी, छोटी सुई 1 बजे हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब क्या है? अपने भाई और दादी के साथ दोपहर का खाना खाती है। तो कितने बजे खाती है? तो यहाँ पे फिर आप देख लीजिए, बड़ी सुई कितने पे है? 12 बजे है, 12 पे है, और छोटी सुई 2 पे है। तो बड़ी सुई अगर 12 पे है तो समझ लो छोटी सुई जितने पे है उतना ही बच जाएगा। तो कितने बज गए हैं? दोपहर के 2 बज गए हैं, ठीक है। दोपहर के 2 बज गए, मतलब हमारा यहाँ पे 2 PM हो जाएगा, ठीक है। दोपहर के लिए हमारा PM हो जाता है, 12 बजे के बाद के लिए PM लगता है, और 12 बजे से पहले के लिए AM लगता है। अब यहाँ पे ये कहते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलती है। तो कितने बजे खेलती है? शाम के 5:30 बजे। तो साढ़े लगा है, तो साढ़े का मतलब साढ़े जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे बड़ी सी हो जाती है 6 पे, ठीक है। और कितने बजे? 5:30 बजे। तो 5:30 की बात कर रहे हैं, तो जो 5 की बात कर रहे हैं तो 5 से थोड़ा आगे, मतलब 5 और 6 के बीच में हम कर देंगे। छोटी सुई 5 और 6 के बीच में होगी, बड़ी सुई 6 पे हो जाएगी। तो ये बजाएंगे हमारे 5:30। अब यहाँ पे क्या लिखा है? वह सोने से पहले अपनी दादी से एक कहानी सुनती है। कितने बजे सुनती है? 9 बजे। तो पूरा 9 बोला है, पूरा बोला है, तो बड़ी सुई किस पे हो जाएगी? 12 पे, और छोटी सुई हो जाएगी हमारी 9 पे। तो समझ लो हमारा 9 बज गया है। तो इस तरीके से ये हो गया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक चार्ट बनाओ जिसमें तुम लिखो कि तुम शाम से लेकर क्या करते हो। तो ये तो आपको काम करने होंगे। आप सुबह किस टाइम उठते हैं, किस टाइम तैयार होते हैं, किस टाइम कोई काम करते हैं, किस टाइम स्कूल जाते हैं, किस टाइम घर आते हैं, किस टाइम लंच करते हैं, किस टाइम अपने घर में खेलते हैं, कब क्या करते हैं। तो उस सब का विवरण जो है वो आपको इन घड़ियों में देना होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और भाई इस तरीके से आपका जो पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो बताइए, वो आपको करनी है। वो ये है कि हमारी गुरु दक्षिणा जो है वो आपको देनी पड़ेगी। गुरु दक्षिणा का नाम सुन के आप डरिएगा नहीं। आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो झट से कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, फिर आपको गुरु दक्षिणा कैसे देनी होगी? हमारी वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। इस तरीके से मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। किसी तरह का कोई पैसा नहीं, बस आपको हमारी चैनल को लाइक करिए। आपके जो क्लासमेट हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपका जो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है 2 पार्ट्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।